हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करेंगे नेक्स्ट जो है कि प्रैक्टिस सेट सीडीपी का। दोस्तों, हम लोग तैयारी कर रहे हैं जुलाई 2025 के लिए अपने सीडीपी के और सभी सीटेट के जो भी पेपर्स हैं उसके लिए। सबसे पहले हम लोगों ने स्टार्ट किया है सीडीपी को लेकर के, और इसमें हम आपको कराने वाले हैं 550 जो है कि महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। दोस्तों, तो देर न करिए, अपनी तैयारी को जारी रखिए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि सीटीटी में बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिल नहीं रहा है, और वो उसकी वजह है कमी, यानी कि आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं और अपनी तैयारी से पीछे भाग रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग भी चैनल पर नए होंगे, पहली बार विजिट कर रहे होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनके पास भी ये वीडियोज़ पहुँच जाए। तो चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं और देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। पहला क्वेश्चन रहा दोस्तों, चूंकि पिछले वाले सेशन में हम लोगों ने, हालांकि मैंने दो आपको प्रैक्टिस सेट दे रखा है, पर एक को छोड़ करके एक के बाद मैंने 15 क्वेश्चन दिए हैं, और उसके बाद जो है कि यहाँ से अगला क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो 16वां क्वेश्चन है कि बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं। नीचे दिए कई कथनों में से कौन सा जो है इस प्रश्न के विषय में सही नहीं है, यानी निगेटिव क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। और ध्यान दीजिएगा कि निगेटिव क्वेश्चंस में आपसे गलतियां ज़्यादा होती हैं, तो क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ेंगे। पहला ऑप्शन है कि बच्चे तब सीखते हैं जब वे संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं। क्या यह बात सही है कि बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं? तो ये पॉइंट बिल्कुल आपका सही बोला गया है। दूसरा वहीं बोला गया है कि बच्चे अनेकों प्रकार से सीखते हैं। बिल्कुल बात सही है। बच्चे खेल कर सीखते हैं, बच्चे पढ़ते हैं तब सीखते हैं, किताबों से सीखते हैं, उस तरीके से जो है वार्तालाप के माध्यम से सीखते हैं, तो अनेकों प्रकार से सीखते हैं। दिया है कि बच्चे सीखते हैं क्योंकि वे स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। वहीं पूछा गया है कि कौन सी बात गलत है, तो 3 ऑप्शन सही हैं, और अब निश्चित रूप से चौथा ऑप्शन गलत होगा। देख लेते हैं कि बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं। क्या यह बात सही है? बिल्कुल नहीं सही है। बच्चे केवल कक्षा में नहीं सीखते हैं, घर पर सीखते हैं, बाहर भी सीखते हैं, हर जगह पर बच्चे सीखते ही रहते हैं। तो ये बात गलत हो जाएगी और इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा, क्योंकि बच्चे केवल कक्षा में नहीं सीखते हैं। क्लियर है फ्रेंड्स? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि प्राथमिक विद्यालय शिक्षक को अपने शिक्षार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए निम्नलिखित में से किस रणनीति को अपनाना चाहिए। अगर प्राथमिक विद्यालय का शिक्षक है तो अपने शिक्षार्थियों को प्रेरित करना है, तो कौन सा रणनीति उसके लिए उसको अपनाना चाहिए इन चारों ऑप्शंस में से। पहला है कि प्रत्येक गतिविधि के प्रेरक के रूप में प्रोत्साहन, पुरस्कार और दंड का उपयोग करना चाहिए। क्या यह बात सही नहीं? प्रोत्साहन तो सही है, पर पुरस्कार और दंड का केवल उपयोग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। दंड एक निगेटिव टैग वर्ड्स है, पुरस्कार भी। ठीक है, दूसरी बात दिया है कि बच्चों को उनकी रुचि के अनुसार अपने लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें पाने के उद्यम में सहायता करना चाहिए। ये पॉइंट आपका बिल्कुल सही है, ये रणनीति आप अपना सकते हैं। सी है कि पूरी कक्षा के लिए मानक लक्ष्य निर्धारित करना और उपलब्धि के आकलन के लिए कठोर मानदंड निर्धारित करना चाहिए। देखिए, कठोर मानदंड और मानक, ये दोनों ही वर्ड जो है निगेटिव टैग वर्ड्स है, तो ये ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद दिया है कि प्रत्येक शिक्षार्थी में अंक लाने के लिए इस पद को प्रोत्साहित करना चाहिए। बिल्कुल नहीं, अंक लाना भी एक क्या है, निगेटिव टैग वर्ड्स है, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। तो एक ही ऑप्शन आपके पास बचता है, ऑप्शन नंबर बी, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है कि निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण का एक प्रमुख कारक है। पहला है कंप्यूटर, दूसरा है आनुवंशिकता, तीसरा है राजनीतिक दल और चौथा है आपका परिवार। तो अगर प्रमुख जो है कारक पूछा जाए, प्राथमिक कारक पूछा जाए सामाजिकरण का, तो आप निश्चित रूप से किस पे जाएंगे? तो परिवार जो है आपका प्राथमिकता कारक होता है सामाजिकरण का, और प्रमुख कारक भी होता है। तो राइट आंसर बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 दिया है कि बच्चों को समूह कार्य देना एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है, क्यों है वो आपको बताना है इस क्वेश्चन में। ऑप्शन आपका ए है कि छोटे समूह में कुछ बच्चों को दूसरे बच्चों पर हावी होने की अनुमति होती है, इसलिए नहीं, ये बात तो गलत है। दूसरा है कि बी, सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं। ये पॉइंट आपका बिल्कुल सही है कि बच्चे जो है प्रक्रिया में एक बच्चे से एक दूसरे से सीखते हैं और उनकी सहायता भी करते हैं। सी है कि बच्चे अपना काम जल्दी करने में समर्थ होते हैं, इससे बिल्कुल नहीं, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये जो है प्रभावी शिक्षण ये कारण नहीं है, और ना ही इससे शिक्षक का काम कम हो जाता है। ये पॉइंट भी आपका गलत है। तो एक ही ऑप्शन आपके पास बचता है, ऑप्शन नंबर बी, जो कि इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है आपका कि एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने एवं समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है, तो यह संकेत देता है कि बच्चा किस लक्षण को प्रदर्शित कर रहा है।
लेखन अक्षमता, देखिए लिखने की बात की गई है और यहाँ पर पढ़ने की बात की गई है, तो ये तो गलत हो गया। गणितीय अक्षमता ये नहीं होता है, ये गणित में प्रॉब्लम होती है, उसको कैलकुलेशन में दिक्कत होती है तो दिक्कत होती है। गति समन्वय अक्षमता डिस्लेक्सिया, इसमें जो है गति प्रवाह से बच्चा नहीं पढ़ सकता है तेजी के साथ, तो ये प्रॉब्लम होती है। पर पठन अक्षमता डिस्लेक्सिया, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इन दोनों में आप काफ़ी कन्फ्यूजन होंगे, पर कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर बच्चे को पढ़ने और समझने में कठिनाई होती रही, तो पठन अक्षमता डिस्लेक्सिया है, तो राइट आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21। यह शैशवा काल की अवधि है, तो जैसा कि आपको पता होगा कि शैशवा काल जो है सबसे पहले जो है कि प्राथमिक जो है कि अवस्था माना जाती है, तो वो आपकी होती है जन्म से 2 वर्ष। बाकी ये 3 वर्ष 2 वर्ष इसके बाद वाली सभी है, तो ये जन्म से 2 वर्ष की अवस्था होती है, तो इसको राइट आंसर बनेंगे इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22। दिया है कि पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की अवस्था में है, तो वह किस अवस्था में है। ठीक है, संज्ञानात्मक की किस अवस्था में है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था ये आपकी लास्ट स्टेज होती है। मूर्तक संक्रियात्मक अवस्था ये उसके पहले की स्टेज होती है। संवेदीकामक सबसे पहले होती है और पूर्व संक्रियात्मक उसके बाद की, यानी ये हो जाएगा 2 से 7 वर्ष के बीच एक बच्चा जो है किस संज्ञानात्मक व्यवस्था की अवस्था में होता है, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होता है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23 है, विकास जो है डैश से डैश की ओर बढ़ता है, मतलब किधर से किधर की तरफ, क्या जटिल से कठिन की तरफ बढ़ता है, बिल्कुल नहीं, ये गलत है। विशिष्ट से सामान्य नहीं, साधारण से आसान नहीं, सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। विकास जो होता है किधर से बढ़ता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24 में है कि जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो वे बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं। इसे क्या कहा जाता है। दिया है सहयोग देना, सहभागी अधिगम, सहयोगात्मक अधिगम, समीपस्थ विकास, तो इसे क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है समीपस्थ विकास। क्या कहा जाता है, समीपस्थ विकास कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी बनेगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25। दिया है कि नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा में बदलाव की प्रक्रिया क्या कहलाती है। आत्मसातकरण, समायोजन, अहम केंद्रिता, अनुकलन। देखिए बदलाव की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो ये समायोजन कहलाती है, तो राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बाकी आत्मसातकरण नहीं होगा, अहम केंद्रिता नहीं होगा, अनुकूलन भी नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में है कि मध्य बाल्यावस्था में भाषा डैश के बजाय डैश अधिक है, क्या है। तो देखिए अगर हम मध्य बाल्यावस्था में बात करें तो भाषा जो है सामाजिकृत के बजाय क्या है, अहम केंद्रित अधिक है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो करेक्ट आंसर बनेगा वो आपका बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका 27। दिया है कि बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है, तो बच्चों का एक कोने में बैठना क्या बाल केंद्रित शिक्षा में यह शामिल है कि एक बच्चा जो है एक कोने में बैठे, नहीं। प्रतिबंधित परिवेश में अधिगम, ये भी नहीं है, प्रतिबंधित परिवेश में अधिगम नहीं होता है। वे गतिविधियाँ जिनमें खेल शामिल नहीं होते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियाँ, तो बाल केंद्रित शिक्षा में क्या शामिल है, तो बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियाँ हैं, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28 में है कि कक्षा अध्यापक ने राघव को अपनी कक्षा में अपनी कीबोर्ड पर स्वयं द्वारा तैयार किया गया मधुर संगीत बजाते हुए देखा। कक्षा अध्यापक ने विचार किया कि राघव में डैश बुद्धि उच्च स्तरीय थी। कौन सी बुद्धि, शारीरिक, गतिबोधिक, संगीतमय, भाषाई, स्थानीय। चूंकि क्या कर रहे हैं यहाँ पर, कीबोर्ड पे वो संगीत मधुर संगीत बजा रहा है, तो ये निश्चित रूप से किस में होगा, संगीतमय बुद्धि के में उच्च स्तरीय था। तो राइट आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29 कि जब एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के जो है गणित में लड़कियों से अच्छे हैं, तो यह क्या दर्शाता है कि अध्यापक किस तरीके का है। लिंग, जेंडर, पक्षपाती, शिक्षाप्रद, सही दृष्टिकोण वाला या नीतिपरक। इस तरीके का कोई भी अध्यापक है तो वो कैसा है, लिंग, जेंडर, पक्षपाती है। तो राइट आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें के अनुरूप बदलना चाहिए। किसके अनुरूप बदलना चाहिए, यहाँ पे डैश रहेगा, हमें डैश के अनुरूप बदलना चाहिए। व्यवस्था या बच्चे, परिवार या परिवेश, बच्चे परिवेश या बच्चे या व्यवस्था। तो देखिए हमें जो है किस अनुरूप बदलना चाहिए, हमें व्यवस्था और बच्चे के अनुरूप क्या करना चाहिए, बदलना चाहिए। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए।
तो ये थे आज के सेशन में 15 मतलब कि 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, और डेली आपको ऐसे ही क्वेश्चंस मिलते रहेंगे। बाकी अभी जल्द ही आपकी एसएसटी और मैथ की भी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है चैनल पे जुड़ जाइए, क्योंकि अपनी तैयारी को आप बेहतर बनाएंगे यहाँ से। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।